दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर सियासत लगातार जारी है, लेकिन अब इसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है। दिल्ली के जो डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया, उनका दावा है कि उनको ऑफर आया है बीजेपी की तरफ से कि आप बीजेपी में आ जाइए आम आदमी पार्टी तोड़ के। इस सब पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं आतिशी जी। आतिशी जी, क्या ऑफर ये आया है? सुबह एक ट्वीट किया गया और उसके बाद तो सियासी घमासान शुरू हो गया है, बीजेपी की तरफ से अलग और आप आम आदमी पार्टी की तरफ से अलग। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या कहता है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं जिनकी अलग अलग राज्यों में सरकार है, उनके नेताओं पर सीबीआई के केस करो, ईडी के केस करो, जेल जाने की धमकी दो और उसके बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दे दो और उन्हें कहो अपनी पार्टी तोड़ के हमारे साथ आ जाओ, सारे केस बंद। ऐसे कई उदाहरण देश भर से हमारे पास हैं। शुभेंदु अधिकारी, जिनको भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कहती थी, जिनके भ्रष्टाचार के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में कई चुनाव लड़ लिए, भारतीय जनता पार्टी उनमें ज्वाइन हो जाते हैं, सारे सीबीआई के और ईडी के केस बंद, नेता विपक्ष बन जाते हैं। बीजे पांडा, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का फीमा के वायलेशन के केस ईडी और सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, 2 महीने में वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, केस खत्म। मुकुल रॉय, नारायण राणे, हेमंत बिस्व शर्मा, ये लिस्ट तो चलती जा सकती है। अब समस्या क्या है कि हो सकता है कि इन नेताओं ने वास्तविक तौर में कोई भ्रष्टाचार किया हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की धमकी में आकर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए बचने के लिए। आम आदमी पार्टी ने ना 1 पैसे का भ्रष्टाचार किया है, ना हम 1 पैसे का भ्रष्टाचार कभी भी करेंगे, इसलिए हम किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। और यही कारण है कि जब मनीष सिसोदिया जी को अप्रोच किया गया तो उन्होंने साफ शब्दों में बोल दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले नहीं हैं, आखिरी सांस तक मैं अरविंद केजरीवाल के साथ काम करूंगा और इस देश की सेवा करूंगा। आधार क्या है जो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से ऑफर आया है, मैसेज आया है, कॉल आया है या किसी से मुलाकात हुई है? क्या आधार है? देखिए, उनके पास मैसेज ही आया है, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से मैसेज आया है। और देखिए, ये तो बहुत बीजेपी का एक बहुत स्टैंडर्ड तरीका है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उनका कि आप पहले सीबीआई का केस करते हो। अब 14 घंटे तक उनके घर सीबीआई की रेड हुई, कुछ नहीं मिला। सीबीआई ने बाहर आके कोई नोटों की रंगोली नहीं बनाई, कोई सोने के बिस्कुट नहीं दिखाए, कोई कागज नहीं दिखाए, क्योंकि कुछ था ही नहीं। लेकिन फिर भी अगले दिन खबर चल जाती है कि अब ईडी में केस होने वाला है, अब ईडी का रेड होने वाला है, अब ईडी से एफआईआर होगा, जेल भेजेंगे। तो उनका ये स्टैंडर्ड ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है कि पहले डराओ धमकाओ, फिर ऑफर दो और पार्टियों को तोड़ो। अभी तो हमने महाराष्ट्र में ये होते हुए देखा है कि महाराष्ट्र की रूलिंग कोalition के कई नेताओं के खिलाफ सीबीआई और ईडी के केस होते हैं, फिर उनमें से कईयों को भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में शामिल कर लिया जाता है, सारे केस खत्म। उस नेता का कुछ नाम, कुछ ऐसा कोई हिंट तो होगा कि लोग भी जाने कि कहां से ऑफर आया, किस नेता ने ऑफर दिया है? ये मैं आपको बता सकती हूँ कि जिस नेता ने मुकुल रॉय को, शुभेंदु अधिकारी को, बीजे पांडा को ज्वाइन करवाया था और उनके पास ऑफर लेके गए थे, ये वही नेता हैं। तो आप इनमें से किसी भी जाके पूछ सकते हैं कि आपको भारतीय जनता पार्टी किसने ज्वाइन कराई थी। बीजेपी तो स्क्रिप्टेड इसको बता रही है और एक और कह रही है कि आम आदमी पार्टी जातिवाद का कार्ड भी खेलना शुरू कर दिया है। स्क्रिप्टेड बता रही है भारतीय जनता पार्टी, तो हमें बताएं हेमंत बिस्व शर्मा के केसेस का क्या हुआ, बीजे पांडा के केसेस का क्या हुआ, नारायण राणे के केस का क्या हुआ, शुभेंदु अधिकारी के केसों का क्या हुआ, मुकुल रॉय के केस का क्या हुआ। जो सारे केस पहले चलते थे, जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं केस बंद हो जाता है। तो वो बताएं उसकी सच्चाई कि कैसे केस बंद हो गए। ऑफर क्या मिला है? दिल्ली के जो डिप्टी सीएम हैं उनको किस तरह का ऑफर मिला है कि आप बीजेपी में आ जाइए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, या क्या बना देंगे? तो उनको ये ऑफर दिया गया था कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो उनके खिलाफ सारे केस बंद कर दिए जाएंगे और उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया गया। अब किस तरह की आम आदमी पार्टी की रणनीति है? आज खुद दिल्ली के डिप्टी सीएम गुजरात पहुंचे हैं और जातिवाद का कार्ड खेला जा रहा है। देखिए, जितना हमारे पीछे केंद्र सरकार अपनी एजेंसियां लगाएगा, उतनी आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती जाएगी। अब ये फैक्ट है कि जब से मनीष सिसोदिया के पीछे पड़े हैं, तब से पूरे देश भर में जो राजपूत समाज है उसमें एक बहुत रोष है, एक बहुत नाराजगी है, क्योंकि उनको लगता है कि उनके समाज का बेटा
जो समाज का इतना नाम कर रहा है, जो दिल्ली में बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे रहा है, जब बिना किसी आधार के, बिना किसी सबूत के उसके पीछे पड़ गए हो तो समाज में तो रोष पैदा होता ही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो ये थी आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर आतिशी। कैमरामैन मनोज के साथ देवेश कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।